तो करौली में श्री मदन मोहन जी का मंदिर और उनका परम भक्त काले खां कैसे बना। मुस्लिम समुदाय में बहुत उसकी मतलब उसको बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता था करौली में। क्यों? हृदय का बड़ा अच्छा था, रोज अपनी नमाज पढ़ता था समय से और अपना कलमा आदि जो भी वो करते हैं सब करता था। अपने मस्जिद जाना है वो जाता ही था समय से, और डाकिया था, पोस्टमैन था, और चिट्ठियां जहां जहां की आती थी उन चिट्ठियों को उन्होंने स्थानों पर वितरित करने जाता था। एक दिन चिट्ठियों के मध्य में एक चिट्ठी थी श्री मदन मोहन जी की। तो बोले कि मैं तो डाकिया हूं और ये मेरे नहीं तो हिंदुओं के खुदा हैं, मैं जाने में क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ करके गए और जाकर के जो द्वारपाल था उस द्वारपाल को ही चिट्ठी दे दी उन्होंने और कहा ये मंदिर की चिट्ठी आई है मदन मोहन जी की, तो जो भी मदन मोहन जी हो उनको दे देना। उसको क्या पता थी मदन मोहन जी साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है उनको दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो बाकी की चिट्ठियां अपनी रख रहे थे, इतने में द्वारपाल ने दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश किया और यहां उन्होंने केवल दृष्टि उठा करके उस हल्की सी खुली हुई किवाड़ से भीतर ठाकुर जी के उस त्रिभंग ललित स्वरूप को देख लिया। और जैसे ही वो स्वरूप देखा, एक क्षण के लिए वो स्वरूप दिखा और इतने में ही दरवाजा बंद कर दिया अंदर से द्वारपाल ने। अब तो ऐसी स्थिति मनस्थिति काले खां की हो गई। उस सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरने में 5 बार लड़खड़ा गए और बार बार पीछे मुड़कर के देखें ये कौन था भीतर। ये ऐसे वंशी हाथ में लिए त्रिभंग अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए, ये स्वरूप किसका है, ये कौन है। अब तो काले खां की ऐसी स्थिति हो गई कि वो नमाज पढ़ने जावे तो उसको ठाकुर जी दिखे, वो मस्जिद में अपने खुदा को वंदन करने जावे तो वहां उसको ठाकुर जी दिखाई दे, अपने घर लौट करके आवे और खिड़की पर बैठे बैठे मदन मोहन जी के मंदिर को ही देखते रहते हैं। वो बोले वो कौन है जो भीतर बैठा है। अब तो काले खां ऐसा करने लगे, झूठी झूठी मदन मोहन जी की चिट्ठियां खुद बनाने लगे ताकि इस बहाने जाऊंगा तो सही। और लेकर के जाते बोले ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है उनको दे देना। अच्छा सुनो, वो उस दिन जब तुम भीतर जा रहे थे तुमने थोड़ी सी किवाड़ खोली थी तो भीतर एक वो टेढ़ी सी टांग करके और ऐसे बंशी हाथ में लिए वो टेढ़ा सा सिर करके एक मुझे कुछ दिखा था, वो कौन है। बोले वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही मदन मोहन जी। बोले वही मदन मोहन है। बोले हाँ अच्छा ठीक है, ये चिट्ठी दे देना। द्वारपाल बोला हाँ मैं दे दूंगा। बोले अभी दे आओ ना भीतर। बोले अरे अभी कुछ सेवा चल रही है बाद में दे दूंगा। बोले 2 मिनट लगेगा, दे के आ जाओ ना। उनको ये प्रलोभन था कि ये भीतर जाएगा गेट खोलेगा तो मुझे दिख तो भी जाएंगे, लेकिन द्वारपाल नहीं गया। ऐसा विरह प्रदान किया काले खां को ठाकुर जी ने। अब तो वो ना तो नमाज पढ़ पाते हैं, ना अपना कलमा कर पाते हैं, ना मस्जिद में जाकर के अपने खुदा का वंदन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब तो बस दिन रात वही स्वरूप वही झांकी उनके मन में चलती है। काले खां कहते हैं, क्या कहते हैं, लगन जो लागे नाथ ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु बादत नहीं सांवरे, लगन जो लागे नाथ। ठाकुर जी की स्मृति। एक दिन हो गया भोजन नहीं किया, 2 दिन हो गए भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए। अब तो ना अपने दफ्तर जाते हैं, ना कलमा कुरान करने जाते हैं, केवल अपने घर की खिड़की पर बैठे बैठे श्री मदन मोहन जी के जो सुंदर मंदिर का ऊपर बुर्ज है केवल उसी का दर्शन करते रहते हैं। मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। हे मदन मोहन जी मुझे दर्शन दो। क्यों? क्योंकि आपके बगैर एक एक क्षण भी मुझे कल्प के समान लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितना युग बीत रहा है आपके दर्शन के बगैर। ऐसी स्थिति। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद हो तो, मेरी कही मान नैनन ते मिलावरे। आपके सुंदर स्वरूप सुंदर कटाक्ष को देख करके मेरो मन उन्हीं में ही अटक गया है नाथ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे कलमा कुरान और मेरे समुदाय के जो भी नियम हैं उनके पालन का मुझे फल आपके रूप में मिला है।
रात्रि में जब 3 दिन हो गए तब ठाकुर जी को शयन करा रहे थे गोस्वामी जी, और शयन के समय पर एक बंटा भोग ठाकुर जी के पास रखा जाता है। रात में अगर भूख लगे तो ठाकुर जी उसमें से कुछ पा लेंगे। उस बंटा भोग को रख करके और यहाँ बैठे बैठे काले खां, ताज खां बैठ करके ठाकुर जी का सुंदर स्तवन कर रहे थे। इतने में ही एक दिव्य प्रकाश उनके कक्ष में प्रकट हो गया। उन्होंने जैसे ही अपने कक्ष में देखा तो सामने बंटा भोग हाथ में लिए साक्षात श्री मदन मोहन जी खड़े हुए। ठाकुर जी अपने कर कमलों से अपना जो बंटा भोग है उसी के भोग का ठाकुर जी उनको रस स्वादन करा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं।